मोस्ट वेलकम बच्चों। दिस इज अंजने पाठशाला। अंजने पाठशाला पर आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो क्लास 8 का चैप्टर हम पढ़ रहे थे रेशनल नंबर्स। क्या पढ़ रहे थे? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में हम क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्लीट कर चुके हैं। कल मैंने पढ़ी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ी थी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों की पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चारों के लिए, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी। तो आज हमको ये पढ़ना है। कल वो पढ़ चुके हैं कौन सी प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आज हम ये पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलो चलते हैं नेक्स्ट। ध्यान से समझना है, इसमें थोड़ा सा आप शायद कंफ्यूज हो जाए। ढंग से समझ में आए, लेकिन ध्यान से देखना है, अच्छे समझना है। वो दोनों प्रॉपर्टी सरल थी, एकदम इजी थी, कुछ नहीं था, लेकिन इसमें थोड़ा फॉर्मूला आपका जो पेयर्स हैं वो थोड़े से इधर उधर अलग हैं। फॉर एडिशन देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए? एडिशन के लिए। तो व्हाइल एडिंग थ्री रैशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। ये कह रहे हैं तीन रैशनल नंबर्स को हम क्या करें? एडिंग यानी ऐड करेंगे तो हमारे जो नंबर होंगे हमें ऑर्डर इन ग्रुप में क्या मिलेंगे? ऑर्डर में मिलेंगे। दोनों तरफ का कहने का मतलब इनका ये है कि दोनों तरफ का जो हम ऐड करेंगे तो हमारे दोनों तरफ के नंबर सेम आने चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। क्या है? अब ये कोई भी रैशनल नंबर्स कोई भी तीन हो सकते हैं। फॉर एनी थ्री रैशनल नंबर्स, वो ये बोल रहे हैं ये आपके रैशनल नंबर्स होंगे। रैशनल नंबर्स मतलब तीन, यानी कितने हैं? 1 2 3, तीन नंबर्स कोई होंगे, उनका आपको इस फॉर्म में सॉल्यूशन करना है। क्या दोनों साइड के इक्वल आ रहे हैं? तो P अपॉन क्यू, R अपॉन एस एंड M अपॉन एन, ये आपके कुछ नंबर्स हैं। ये आपके तीन नंबर्स आपको रैशनल नंबर्स लेने होंगे, उनको वेरीफाइड करना है। क्या ये एडिशन जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या एडिशन को फॉलो करती है? तो ये आपका फॉर्मूला है, यानी इससे ही आपको प्रूव करके बताना है क्या वेरीफाइड हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखो P अपॉन क्यू प्लस R अपॉन एस से ब्रैकेट में क्लोज प्लस 5 अपॉन एन। अब आपकी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आपको ऐसे तीन नंबर दिए होंगे, एक P अपॉन क्यू, एक R अपॉन एस, एक को मानोगे आप M अपॉन एन। इक्वल, अब ये दूसरा पार्ट, ये दो पार्ट अलग अलग है, ये पार्ट ये है और इक्वल के पार्ट का ये वाला ये पार्ट है। इसका और इसका दोनों का सॉल्यूशन एक आना चाहिए। अगर एक आ गया तो हम बोलेंगे एक मतलब सेम आना चाहिए, एक जैसा, तो हम बोल देंगे ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये एडिशन को फॉलो कर रही है। तो ये वाला देखो P अपॉन क्यू, अब R अपॉन एस, इसको इधर आगे ले आए, R अपॉन एस प्लस M अपॉन एन, और यहाँ P अपॉन क्यू बाहर निकाल लिया। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। चलो अभी एक आपके लिए एग्जाम्पल, इसको ध्यान रखना कि इसी के अकॉर्डिंग मुझे करना है। आपकी बुक्स में एक्सरसाइज जब स्टार्ट होगी तो सारे यही क्वेश्चन है, कॉम्यूटेटिव को वेरीफाइड करो, एसोसिएटिव को करो, क्लोजर को करो, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन है। लेट अस, एक एग्जांपल मेरे पास, लेट अस कंसीडर द थ्री रैशनल नंबर्स। अब ये जो आपको नंबर दिए, ये तीन आपको रैशनल नंबर दिए हैं। कौन से नंबर दिए हैं? थ्री रैशनल नंबर्स। इसको क्या बोले? देखो P अपॉन क्यू, इसको बोले ये P अपॉन क्यू है, R अपॉन एस है, और ये आपका 2/3 M अपॉन एन है। अब वही नंबर तो इधर भी रिपीट हो रहे, तो P अपॉन क्यू, ऐसे P अपॉन क्यू, R अपॉन एस, M अपॉन एन। समझ में आ गया? इसमें आप फिल करके सॉल्व करके लगाते हैं। देखो इधर ये क्या था? P अपॉन क्यू, तो मैंने माना P अपॉन क्यू क्या है, तो P अपॉन क्यू की जगह क्या रखे? -1/3। फिर आपका क्या था? R अपॉन एस, तो R अपॉन एस ये है, R अपॉन एस क्या है? ये वाला ही नंबर तो R अपॉन एस है, तो R अपॉन एस एक ब्रैकेट में लगा दिया, एंड है प्लस लगा दिया 2/3 P अपॉन क्यू प्लस R अपॉन एस
प्लस m अपॉन n, यही तो थे। तो m अपॉन n हमारा क्या हुआ, तो 2/3 क्या है, m अपॉन n हुआ, m अपॉन n हुआ। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इस ये वाला भी पार्ट मैंने साथ में ही ले लिया क्योंकि हमें बराबर करके चलना है। तो ये वाला भी पार्ट, अब यहाँ देखो क्या है, P अपॉन Q, क्या है, P अपॉन Q। तो P अपॉन Q है 1/3, लिख दिया मैंने माइनस का 1/3, एक बिग ब्रैकेट ले लिया, इसमें लिख दिया, प्लस लगाया। अब इस छोटे स्मॉल ब्रैकेट में दोनों करो, R अपॉन S और M अपॉन N। तो R अपॉन S क्या है, देखो P Q R, यही तो थे, P R S, यानी ये हो गया P अपॉन Q, ये हो गया R अपॉन S। तो R अपॉन S क्या है 5/7। फिर है आपका m अपॉन n, तो m अपॉन n क्या है 2/3। ये आपको वैल्यू समझ में आएगी, ये p अपॉन q की, ये r अपॉन s की, ये m अपॉन n की, आपको ऐसे ही ऐड करके करना है। तो यहाँ क्या लिख दिया, r अपॉन s की जगह 5/7 और m अपॉन n क्या है आपका 2/3 लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करके चलना है, अब इसका आपको याद रहेगा। बिग ब्रैकेट में क्लोज कर लिए, ये था हमारा P अपॉन Q, R अपॉन S, ये है हमारा M अपॉन N, ये भी R अपॉन P अपॉन Q, R अपॉन S, M अपॉन N, समझ में आ गया। इसको सॉल्व करना है ओनली इस ब्रैकेट को, ये बिग ब्रैकेट का बिग ब्रैकेट लगा दिए, ओनली इस अंदर वाले ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है। तो देखो 3 7 21 लिख दिया, फ्रैक्शन ऐसे सॉल्व करते हैं, या एलसीएम ले लें या हम नंबर का क्रॉसिंग कर लें। 3 का 1 का 7 से, 7 1 7, तो माइनस लगा तो आगे -7 लग गया। 3 का टेबल 5 से, तो 3 5 15, समझ में आ गया। प्लस 23, अब ये लिख के मैंने इस ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, क्लोज। अभी इस साइड नहीं बोला मुझे, इतना पार्ट खाली सॉल्व करके चले, इधर का इक्वल के इधर का पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। नीचे आ जाओ, 7 और 5 15, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट होगा तो 15 में से 7 गया, 8 बचा। अब प्लस का आएगा या माइनस का, तो जो नंबर बड़ा होता है साइन उसी का आता है, जो प्लस का है। अगर यहाँ नंबर किसका बड़ा है, प्लस का, इसलिए 8 किसके आ गए, प्लस के। प्लस 23, अब ये एक ही ब्रैकेट में होगा, इनको रख लिया एक ब्रैकेट में। इसका सॉल्यूशन क्या आया, 8/21 प्लस 2/3 एक ब्रैकेट में आ गए। अब इधर आओ नीचे, 21, अब ये फ्रैक्शन बन गई, 8/21 प्लस 2/3 फ्रैक्शन बन गई। 21 और 3 का हम क्या लेंगे, एलसीएम, कितना आएगा 21, आपको एलसीएम आते होंगे 21। 21 का मैंने डिवाइड करा 21 से, तो 21 बन जा 21, 1 बार गया। ऊपर का जो नंबर होता है वो मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं 1 into 8, प्लस लगाया, 3 का टेबल 21 से, 3 7 21, 7 आया मल्टीप्लाई में 2, समझ में आ गया। 8 बन जा 8, 7 2 14, नीचे 21, ये अभी ब्रैकेट में ही बन रहे हैं, इसको सॉल्व कर लो। 14 और 8 कितने हो गए 22, और नीचे आ गया 20। एक पार्ट मेरा सॉल्व हो गया, P अपॉन Q प्लस R अपॉन S ब्रैकेट क्लोज प्लस M अपॉन N, ये मेरा सॉल्व होके आ चुका 22/21। अब मुझे सेकंड पार्ट देखना है, क्या वो भी इतना आएगा, अगर इतना ही आ गया तो हम बोलेंगे क्या ये प्रॉपर्टी एडिशन को फॉलो कर रही है। देखो ये वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, इस पार्ट। अब ये करेंगे P अपॉन Q प्लस R अपॉन S प्लस M अपॉन N। तो P अपॉन Q देखो क्या है, P अपॉन Q क्या है 1/3 लिख लिया, -1/3, प्लस लगाया R अपॉन S क्या है, तो R अपॉन S ये 5/7 है, लिख लिया एक ब्रैकेट में, यहाँ ब्रैकेट लगा, मैंने भी ब्रैकेट लगा दिया। M अपॉन कितना है, तो 2/3 लगा दिया, 2/3। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब आप ये पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, इस पार्ट को ले रहे हैं, इधर वाले पार्ट को। ब्रैकेट में बन है -1/3, तो -1/3 -1/3 हो गया। इस ब्रैकेट को सॉल्व करो तो बताओ 7 3 21, 5 का टेबल 3 से, 5 3 15, 7 2 14 हो गया। यहाँ क्या हो गया 1/-1/3, इन दोनों को ऐड करो, 15 और 14 को ऐड करो, कितना आएगा 29, कितना आएगा 29, और नीचे कितना हो गया 21। अब ये एक ब्रैकेट में आ गई, क्या बन गई आपकी, फिर से फ्रैक्शन बन गई, क्या बन गई, फ्रैक्शन। ये आपकी क्या बन गई है, फ्रैक्शन बन गई है।
अब ये फ्रैक्शन बन गई तो हम क्या कर लें, इसका 21 और 3 का क्या लें हम एलसीएम। तो देखो 21 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 7 जा 21 और 3 बन जा 3, अब ये 7 से कट कर दो तो 7 बन जा 7, यानी हमारा एलसीएम कितना आया 3 7 जा 21, मैंने लिख लिया 21। फ्रैक्शन सॉल्व करना आता होगा, 3 का डिवाइड 20 में से 3 7 जा 21, 7 बार गया ऊपर, मल्टीप्लाई में माइनस का 1 लिख लिया, प्लस लगाया प्लस लगा लिया, 21 का टेबल 21 से 21 बन जा 1 यानी हो गया मल्टीप्लाई में 29। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। अब क्या करोगे 7 बन जा 7 माइनस के हैं तो आगे क्या लगा दीजिए माइनस, 29 बन जा 29 और नीचे 21 है तो लिख दो 21। 28 नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, क्या होगा देन सब्ट्रैक्ट, क्या होगा सब्ट्रैक्ट 29 में से 27 को कम करेंगे कितना बचेगा 22 अपॉन में कितना बचा 21। यस वेरीफाइड हो गया, ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये एडिशन को फॉलो कर रही है, क्योंकि इधर भी 21 अपॉन 22 अपॉन 21 है, इस पार्ट को सॉल्व किया तो 22 अपॉन 21, यानी दोनों पेयर को जब मैंने सॉल्व किया तो जो आपका आंसर है वो दोनों तरफ का सेम आया, तो हम बोलेंगे ये प्रॉपर्टी मेरी एडिशन को फॉलो कर रही है। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट ये हमने पढ़ा एडिशन के लिए, अब है सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे फॉर सब्ट्रैक्शन, क्या है फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए देखो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी भाई आपको मैंने बताया था डिवीजन और सब्ट्रैक्शन क्लास के सबसे गंदे बच्चे हैं, कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं। आपने क्लोजर में भी पढ़ा, कॉम्यूटेटिव में भी पढ़ा, कल ही आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा, ना तो सब्ट्रैक्शन फॉलो कर रहा था ना तो डिवीजन फॉलो करता। और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों अच्छे बच्चे, दोनों सारा कुछ दोनों बच्चे फॉलो कर रहे थे, तो आप इसको ट्रिक को ध्यान रखेंगे, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में आपको लिखा है, पढ़ पा रहे हैं, रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ये आपका जो प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करती है, इसके अंडर नॉट रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। फॉर एनी, इसमें भी ये कह रहे कोई 3 आप रेशनल नंबर्स लो, अगर वेरीफाइड हो रहे हैं तो उसको प्रूव करके दिखाओ क्या हो रहे हैं वेरीफाइड। तो देखो इन्होंने कहा पी अपॉन क्यू और अपॉन एस एम अपॉन, ये सारे नंबर इसी से आपको सॉल्व करके बताना है वेरीफाइड करके क्या वेरीफाइड हो रहे हैं। तो ये आपका, अब उधर आप क्या लगा रहे थे प्लस, यहाँ सब्ट्रैक्शन का कर रहे हैं तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा, पेयर आपका वही रहेगा, खाली क्या लगा दो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट सब में क्या लगा दो सब्ट्रैक्ट। ये इज नॉट का सिंबल, इससे प्रूफ हो रहा है कि ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। चलो करके दिखा रहे हैं यार, ऐसे बोल रहा है या हो भी रहा है, तो देखो एग्जाम्पल। देखो कंसीडर 3 रैशनल नंबर्स, कंसीडर 3 रैशनल नंबर्स। ये जब ये 2 अपॉन 5, बताओ क्या लेट करोगे p अपॉन q, ये हो गया r अपॉन s और ये हो गया m अपॉन n। तीनों समझ में आ गए, p अपॉन q, r अपॉन s, m अपॉन n। अच्छे से रख लेंगे, किस में रखना है, इसी में तो रखना है। देखो ऊपर P अपॉन क्यू, तो P अपॉन क्यू क्या है 2 अपॉन 5, लिख दिया 2 अपॉन 5, माइनस लगा है माइनस लगा दिया, ब्रैकेट बनाया मैंने भी ब्रैकेट बना दिया, बोला R अपॉन S माइनस M अपॉन N, तो R क्या है 1/2 और M अपॉन N क्या है N/10, लिख लिया 1/2 माइनस 9/10। सॉल्व करो इसे, 2 अपॉन 5 माइनस 10 का, इधर 2 और 10 का एलसीएम कितना हो गया 10 हो गया, लिख लिया 10। 2 का डिवाइड 10 से करा 2 5 जा 10, 5 बार गया, मल्टीप्लाई में ऊपर क्या क्या लिख दो 1,
माइनस लगाए, माइनस लगा दो। 10 का टेबल, 10 से 10 बन जा 10, कितने बार किया, 1 बार, मल्टीप्लाई में ऊपर के क्या लगा दो 9। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब 2/5 का 2/5 माइनस 5 बन जा 5, 9 बन जा 9, नीचे 10। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा होगा। 2/5, देखो 5 में से 9 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आपको मैंने बताया था कि अगर नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो तो बड़े नंबर सब्ट्रैक्ट कर लो, बट साइन उसका लगाओ जो नंबर बड़ा है। तो 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट 9 में से 5 तो होगा। यस मैम होगा। 4 बचे, तो 4 तो बचे। अब संख्या नंबर कौन सा बड़ा है, 9 या 5? तो 9 बड़ा है, 9 के सामने क्या लगा, माइनस। जो बड़ा होगा साइन हम उसी का लगा देंगे। तो आगे क्या लगा दिया, माइनस। ये हो गया माइनस के 4 हो गए। 2/5 माइनस, और ये माइनस 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 मिलकर यहाँ प्लस बन गए, हो गया प्लस। और 4/10 फिर से फ्रैक्शन आप किए, देखो गौर करो, यहाँ फिर से फ्रैक्शन बन गई फ्रैक्शन। 5 और 10, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना बना 10। 5 का डिवाइड 10 से, 5 2 जा 10, 2 मल्टीप्लाई ऊपर की संख्या मल्टीप्लाई में 2 लिखते हैं, 10 1 जा 10, मल्टीप्लाई में ऊपर का 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, नीचे 10 का 10, दोनों को ऐड किया आया आपका 8/10। आपने एक साइड का पेयर सॉल्व किया तो 8/10 आया। अब मुझे ये देखना है कि यार इक्वल आ रहे हैं, वो तो मुझे पहले ही पता चल गया फॉर्मूले से कि इज नॉट लिखा है, कंट्रोल में नहीं, अंडर में नहीं आती है, लेकिन हम सॉल्व करके भी तो देखें क्या ये सही बोल रहा है। तो इधर वाला पार्ट देखो, इसका तो आ गया 8/10। इधर का पार्ट क्या था, क्या लगाना था, अभी मैंने इधर वाले ये वाला पार्ट सॉल्व करा है, ये वाला। अब मुझे करना है ये वाला, P/Q माइनस R/S माइनस M/N। P/Q 2/5 माइनस R/S, ब्रैकेट में क्लोज है, हमने भी एक ब्रैकेट ले लिया। ये हो गया P/Q, ये हो गया R/S, माइनस लगा है, मैंने भी माइनस लगा दिया। अब ये लिख रहे M/N, तो मैंने भी लिख दिया 9/10। जो 9/10 है वो क्या M/N ही तो है। यहाँ तक कि आपकी तो आपने वैल्यू रखी, अच्छे समझ में आ गई है, गुड। नेक्स्ट सॉल्व करो इसे। अब ये आपकी एक अंदर में क्या बन गई है, फ्रैक्शन बन गई है। 5 का टेबल 2 से पढ़ लीजिए, 5 2 जा 10, 2 से 2 का 2 2 जा 4, 5 1 जा 5। फिर से वही कंडीशन, 4 में से 5 घटाने नहीं घटेंगे ना, लेकिन 5 में से 4 तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 5 में से 4 क्या 1 बचा। बट मैम ये 1 आएगा किसका, माइनस का या प्लस का? तो बोलो 5 बड़े हैं, 5 के आगे माइनस चिन्ह है, तो जो संख्या बड़ी है साइन उसी का, तो माइनस का 1 ब्रैकेट में, नीचे 10, ये बचा 9/10, इतना हो गया। फिर से ये तो आपका बिल्कुल सेम हो जाता, क्योंकि 10 10 आपकी क्या है, ये एक जैसा। और जब एक जैसा नंबर हो तब आप क्या करते हो, बोलो सीधा सीधा हम नंबर को लिख लेते हैं। देखो इधर ये 10 10 एक जैसा दिख रहा है, फ्रैक्शन में ये होता है अगर नीचे डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो सामने सामने का बिल्कुल सेम जोड़ देते हैं। देखो -1, यहाँ क्या है -1 और -9, बीच में -9 है, तो एक दो हमने आपको बताया थे माइनस माइनस दोनों नंबर निगेटिव के हैं, जुड़ जाएंगे, कितने हो गए, माइनस माइनस मिलकर प्लस बनता है, प्लस का 10, कितना हो गया 10, बट साइन किसका आएगा, माइनस का। किसका आएगा, माइनस का। नीचे हो गया 10, क्या हो गया 10, समझ में आ रहा है। 10 से 10, ये 1 बार, ये भी 1 बार, ऊपर क्या आया -1, नीचे क्या आया 1। क्या देखना सेम आया मेरा, इसका इस वाले पेयर का कितना आया था, इस वाले पेयर का आया था 8/10, इधर आ रहा है ये वाला, ये वाला क्या फॉलो कर रही है, क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, बताओ नहीं कर रही ना, तो बोलोगे नॉट वेरीफाइड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है। समझ में आ गया। अभी आपकी नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन, ऐसा ही आपको मल्टीप्लिकेशन में करना है। आपको ये समझा रहे हैं क्योंकि अब जब एक्सरसाइज आए तो आप ये समझने के बाद आप अपनी बुक उठाना, बुक में पहला ही आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि वेरीफाइड करो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, किससे, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से। क्वेश्चन 2 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी है सारी आपको वेरीफाई करनी है। तो आप देखो कैसे करेंगे, ये समझ रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से कर लेंगे।
फॉर मल्टीप्लीकेशन, तो एनी थ्री रैशनल नंबर्स, ये आपके तीन रैशनल नंबर्स दिए हैं, पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस, वही मानना है, बस मल्टीप्लीकेशन आए तो इनटू लगा दो, ऐड आए प्लस लगा दो, सब्ट्रैक्ट आए प्लस लगा, ऐड आए तो प्लस लगा दो, सब्ट्रैक्ट आए तो माइनस लगा दो, डिवीजन आए तो डिवाइड का सिंबल लगा लो, है वही। देखो ये है, इसमें आपको नंबर्स पुट करने हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में पी अपॉन क्यू इंटू आर अपॉन एस, ब्रैकेट के बाहर एम अपॉन एन, फिर से ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर है, इनको सॉल्व करके अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो आप बोलोगे यस मैम ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है। चलो इधर देखो, एग्जाम्पल कंसीडर थ्री रैशनल नंबर्स, ये आपको मैंने तीन रैशनल नंबर दिए हैं, मुझे प्रूव करके बताओ क्या ये फॉलो कर रही है, ये आपका काम है, करो जल्दी से। तो देखो इधर एक बार और समझा दे, 5/2 क्या हो गया, P अपॉन क्यू एस, 7/4, 7/4 क्या हो गया, R अपॉन एस, M अपॉन एन क्या हो गया 1/3, तीनों की वैल्यू समझ में आ गई है, लगाओ इस पे। पहले ब्रैकेट में P अपॉन क्यू इंटू आर अपॉन एस, तो P अपॉन क्यू कितना 5/2, R अपॉन एस कितना 7/4 माइनस का, इंटू में M अपॉन एन, तो M अपॉन कितना है 1/3, ये पार्ट मेरे पास आ चुका है, इसको ही सॉल्व करके मुझे बताना है। मल्टीप्लीकेशन में बताया था फेस टू फेस, 2 का 4, 2 से टेबल 4 का 2 इंटू 4, -5 -7, -5 मल्टीप्लाई कर लो -7, क्लोज करो, ये 1/3 1/3। नेक्स्ट 5 का टेबल पढ़ो, 7 बार 5 7 जो 35, बताओ ये माइनस मिलकर क्या बना प्लस, तो ये प्लस के 35 हो गए, नीचे 8, मल्टीप्लीकेशन कितना है 1/3, यहाँ लिख लो 1/3, फिर से मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन बन गई, फिर से वही करोगे 35 का 1 से, 35 मल्टीप्लाई 1, 8 का 3 से, 8 इंटू 3, टोटल कितना आ गया 35 बन 35 8 3 24 आ गया। ध्यान रखना ये वाला मैंने पेयर जो सॉल्व किया 35.24 आया, उधर का देखो क्या सेम आ रहा है, इसको भी सॉल्व करो, ये था, इसको सॉल्व करना, ये हो चुका सॉल्व। P अपॉन क्यू, बताओ P अपॉन क्यू कितना है -5/2, तो लिख दिया -5/2, इनटू लगा दिया इनटू, अब ये स्मॉल ब्रैकेट में दो दिया R अपॉन एस मल्टीप्लाई M अपॉन एन, तो R अपॉन एस क्या है, ये रहा 7/4 लगा दिया, M अपॉन एन कितना 1/3, ये ऐसे का ऐसे ही नोट करना है, नीचे इसको देखो फ्रैक्शन की -7 का मल्टीप्लाई 1 से, तो -7 मल्टीप्लाई 1, नीचे 4 इंटू 3 तो 4 मल्टीप्लाई 3, -5/2 7 बन जा 7, 4 3 जा 12, ये इतना समझ में आ गया। 5 का 7 से -5 इंटू, दोनों में सिंबल लगाया, तुम भी दोनों में लगाओ, बीच मल्टीप्लाई 5 और 7, नीचे 2 का 12 से 2 मल्टीप्लाई 12, 5 का टेबल 7 से 5 7 30, माइनस माइनस क्या मिल गया बन गया प्लस, यहाँ प्लस के 35 है, कोई भी साइन नहीं आएगा, 2 का टेबल 24, क्या सेम आ गए, देखो इसमें दिख रहे हैं, इसका भी 35/24, इसका भी 35/24, मैंने बोल दिया यस ये वेरीफाइड है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रही है, दोनों तरफ के पेयर सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट डिवीजन, डिवीजन में भी यही अब आपका वही पेयर है, अब आपको रट गया होगा P अपॉन क्यू आर अपॉन एस M अपॉन एन, रट गया ना, देखो इधर आओ, फॉर डिवीजन रैशनल नंबर्स आर नॉट, ये भी क्या बोलोगे, ये एसोसिएटिव के अंडर में नहीं आते, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन को फॉलो नहीं करती है। इन्होंने फिर से कहा एनी थ्री रैशनल नंबर्स, कोई तुम तीन नंबर्स लो, मुझे प्रूव करके बताओ क्या ये फॉलो करती है, तो P अपॉन क्यू आर अपॉन एस M अपॉन एन, आपका फॉर्मूला वही रहेगा पेयर, क्या कर देंगे हम, ये खाली डिवाइड 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 लगा देंगे, क्योंकि हम डिवाइड की प्रॉपर्टी कर रहे हैं, तो ये आपका सिंबल इज नॉट का ये प्रूव कर रहा है कि ये फॉलो नहीं करती, बट मुझे प्रूव करके दिखाना है कि कर रही है या नहीं कर रही है। 3 रैशनल नंबर दिए हैं आपको, एग्जांपल इसको सॉल्व करके बताना है, 2/5 क्या हो गया P अपॉन क्यू, R अपॉन एस क्या मानेंगे 4 अपॉन एस क्या मानेंगे R अपॉन एस, ये हो गया हमारा M अपॉन एन, समझ में आया, तीनों ध्यान रखने लगाओ इसमें, P अपॉन क्यू, P अपॉन क्यू, तो P अपॉन क्यू लिख लिया, P अपॉन क्यू 2/5 है, डिवाइड लगाया डिवाइड लगा दीजिए,
ये दोनों ब्रैकेट में आप भी कर लीजिए आर अपॉन एस 4/7 ये हो गया एम अपॉन एन, तो ये लगा लिया 7/2। ये जो 2 है ये आपके माइनस के हैं, किसके हैं? माइनस के। 2/5 डिवाइड इतना तो क्या 2/5 का 2/5 नोट करो, डिवाइड का डिवाइड 4/7। देखो ये डिवाइड मैंने आपको जब रेसिप्रोकल समझाया था, फ्रैक्शन करना बताया था ना डिवीजन की, इसको जो ये डिवाइड है ये किसमें चेंज हो जाएगा? इधर में। अभी तो ये ऐसा का ऐसे रहेगा, ये जब सॉल्व करेंगे तब चेंज कर लेंगे इसको इसमें। 4/7 इस डिवाइड को चेंज किया, मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई किया 7/2 है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो कितना आ गया? -2/7। समझ में आ गया? नीचे आओ, 2/5 का 2/5 डिवाइड का डिवाइड 4 का टेबल 2 से 4 2 8 माइनस लगाए, माइनस लगा दो 7 का 7 से 7 7 या 49। अब ये फिर से आपके फ्रैक्शन तैयार है बनके, इसको सॉल्व करो। 2/5 का 2/5 डिवीजन की है, जब डिवीजन के फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो डिवीजन को हटा के मल्टीप्लाई लगाते हैं, उसके बगल वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई लगा लो, इसका है तो 49 ऊपर -8 नीचे, उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। 2 से इस 8 को काट दो, 2 4 जा 8, ऊपर 2 बंदा 2 हुआ तो 1/5 नीचे, 49/-4 नीचे, 41 का 1 से किया 41 बंदा 41, 5 4 जा 20 हो गया -20। समझ में आ गया? आ गया। इसका आया 49/-20। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपका होमवर्क है, आपको खुद सॉल्व करके बताना है क्या ये वेरीफाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। पूरा मैंने समझाया, बस आपको थोड़ी सी चीज होमवर्क में दी है। क्या देखो इधर, ये वाला पार्ट मैंने सॉल्व करके दिया है यहाँ तक। इसका आ गया कितना? 49/20 माइनस के 20। ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है, ये वाला। और आप देखें कितना आ रहा आंसर। अगर सेम आया, पहली बात तो ये फॉलो करेगी नहीं क्योंकि डिवीजन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन फॉलो नहीं करती है। आपका सॉल्व करके इधर कितना आ रहा है सॉल्व कर लीजिए और बताना मुझे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, अगला चैप्टर। अब आपको देखो, आपने तीनों सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली है, 1-2 प्रॉपर्टी बची है। जब तक वो प्रॉपर्टी क्लास नहीं आ रहे तक आप क्या करें, अपनी बुक उठाएं, एक्सरसाइज में से फर्स्ट और 2 दो ही दिन क्वेश्चन है जिसमें मैंने क्लोजर करा दिया, कॉम्पिटेटिव करा दिया, एसोसिएटिव भी करा दिया। तीनों प्रॉपर्टी अच्छे से कराई, उनके बारे में क्वेश्चन लगाओ। अगर नहीं आए तो ऑफलाइन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।